डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए। ऐसे दोस्त जिनकी उम्र 55, 60, 70, 75 से ऊपर हो गई है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात करेंगे। ऐसे विषय की बात करेंगे जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिससे हम लोग सहम जाते हैं, डर जाते हैं। आपने देखा होगा और आपने सुना होगा, देखा होगा मुझे नहीं पता है बट आपने सुना ज़रूर होगा, बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग, सीनियर सिटीज़न 65, 70, 75 और ओल्ड एज में तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो रात में सोते हैं और फिर मतलब उनकी बात होती है कि रात में अच्छे थे, खाया पिया और देर रात तक तो बातें होती रहीं, हंसते खेलते रहे और फिर सोने को गए और फिर सुबह जब सुबह हुई तो उनको वो नहीं रहे, मतलब वो नहीं उठे। ऐसा बहुत बार होता है कि आदमी सोए से उनकी डेथ हो जाती है, या डेथ नहीं हुई तो सुबह में अचानक से उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने तो अपनी आँखों से देखा है सुबह में ऐसे लोगों को कि सुबह उठे, उनको तकलीफ़ हुई, प्रॉब्लम हुई, उनको लेके हॉस्पिटल गया, पता चला उनको हार्ट अटैक आया हुआ और फिर उनका इलाज हुआ। कभी कभार ऑपरेशन भी होता है, जो भी होता है। बहुत बार आप सुबह उठते हैं तो आप कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि सुबह में उनको पैरालिटिक अटैक हो जाता है, कुछ लोगों को ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो ये रात जो है ना, रात बहुत ख़तरनाक है। रात बुज़ुर्गों के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसके लिए हमें सचेत रहना चाहिए, थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या हो जाता है कि जो आदमी सुबह रात में बिल्कुल ठीक था, अच्छा था, खाया पिया, गप्पे मारा और आराम से सोने गया, रात में ऐसा क्या हो जाता है कि उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। बहुत बार कोई बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, कोई ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम हो जाती है, पैरालिटिक अटैक हो जाता है और बहुत बार डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा क्या होता है रात को? रात की क्या है साजिश? ऐसा क्या होता है बुजुर्गों के साथ कि रात में हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही 4 गलतियों की जिसकी वजह से ये समस्याएं होती हैं। तो आप से मैं अनुरोध करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा और इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो आपको नहीं करना चाहिए। आदत है, इसको आपके लिए जानलेवा है, ये आपके लिए ख़तरनाक है, ये आपके लिए बहुत डेंजरस है, बहुत रिस्की है। इन आदतों को आप छोड़ दें और उसकी जगह पे उचित आदतें, सही आदतें आप अपने जीवन में अपनाएं, उसको फॉलो करें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप अगर किसी का ऐसा सुनेंगे तो उसका जब बैकग्राउंड आप पता करें क्या हुआ कल, आपको पता चलेगा। क्या होता है, रात को बहुत बार बहुत ही ज़्यादा और बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन इंसान कर लेता है। गरिष्ठ भोजन मतलब जिसमें बहुत तेल मसाला, जैसे ऐसा बहुत फ्राइड आइटम होता है, बहुत ज़्यादा खाना हो गया, पूरी भाजी, मुर्गा, मांस, मछली, उसके बाद पनीर वनीर, जितना हेवी आइटम, फिर मिठाई, रसगुल्ला, फिर ड्रिंक। ये सब चीज़ें अगर किसी ने किया और उम्र उसकी ज़्यादा है, 70-75 के आसपास है, ये बहुत रिस्की है। ये बहुत रिस्की है, बहुत ये ख़तरनाक है। ये काम न करें। रात को हल्का खाना लें। अगर आप किसी पार्टी में भी जाते हो, किसी फंक्शन में भी जाते हो, कुछ अटेंड भी करने जाते हो कोई प्रोग्राम, वहाँ भी अपना सेहत, खाना उनका दिया हुआ है, खाना फ्री का है, ठीक है, लेकिन शरीर तो अपना है, सेहत तो अपनी है, ज़िंदगी तो अपनी है, लाइफ तो अपनी है। तो लाइफ को आप कैसे रिस्क पे रख सकते हो जस्ट भोजन करने के लिए? खाना खाने के चक्कर में जान ही निकल जाए तो क्या फ़ायदा? तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपका शरीर जो है उसका एनर्जी खाना को पचाने में लग जाता है। तो खाने को पचाने में लग जाता है, उसमें क्या होता है, पेट में फिर एसिड बनती है, आंतों को ज़्यादा काम करना पड़ता है, दिल की धड़कन, हार्ट बीट तेज हो जाती है, चेस्ट में आप फील करते होंगे, हम लोग भी ये सब फील करते हैं, बहुत खाना खा लिया यहाँ तक, छाती जो है ना, चेस्ट जो है भारी लगता है, भारीपन होता है, सांस भी अटकती है बहुत बार। आप सांस ऐसे करके आप देखोगे, बहुत लोग जो बहुत खाना खा लेते हैं तो फिर आदमी को सांस भी ठीक से नहीं ले पाता है, सांस जो है वो अटकती है,
चेस्ट में भारीपन होता है, बहुत ज़्यादा खाने से बेचैनी महसूस होती है। बहुत ज़्यादा खाने के बाद लेटने के लिए आदमी जाता है, फिर उठ के खड़ा होकर टहलने लगता है क्योंकि उसको बेचैनी महसूस होती है। अपच और खट्टी डकारें की शिकायत होती है। इससे नींद ठीक से नहीं आती और नींद ठीक नहीं आने से वो खतरनाक है क्योंकि इसमें दिल की बीमारी का फिर खतरा बढ़ जाता है। खासकर जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, मतलब जिनको हाई बीपी रहता है अक्सर या हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और उनको ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और अगर आपका रेगुलर का है ये, बहुत लोग डेली जाते हैं पार्टी करने, बाहर खाएंगे या कोई फंक्शन रहेगा कहीं, उनका ऐसा जीवन होता है कि रोज़ उनको बाहर जाना होता है खाना खाने के लिए या पार्टी करने के लिए। तो अगर रोज़ लंबे समय का ऐसा रहेगा तो फिर क्या होगा, गले में जलन होने लगेगी और खांसी या घुटन की भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मतलब खांसने लगोगे या आपको घुटन लगेगा, जैसे लगेगा चेस्ट बंधा हुआ है और घुटन महसूस हो रही है। इसके कारण सांस की नली की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। जो सांस आप लेते हो उसकी जो नली है, उसका जो मसल्स है, उसका जो मांसपेशी है वो वीक हो सकता है, जिससे फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है, लंग्स का इन्फेक्शन हो सकता है। निमोनिया जैसी बीमारी का भी खतरा आपका बढ़ जाता है। देर रात तक ज़्यादा खाने से ब्लड शुगर लेवल भी आपका बढ़ सकता है। मैंने बोला ना, बहुत लोग मिठाई बहुत खाते हैं और शुगर से, मिठाई खाने से नहीं होता है। कोई भी चीज़ खाना अगर ज़्यादा खाते हो, क्योंकि सब में शुगर होता है, तो आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। और जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हाई शुगर की प्रॉब्लम है, उनके लिए तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो ये प्रॉब्लम होती है। प्लस इतना हेवी हो जाने से ना उनका मेटाबॉलिक सिस्टम भी स्लो हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए, खाना जो है ना रात में सोने से 3 घंटा पहले खा लेना चाहिए। हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, भारी खाना नहीं चाहिए। तली भुनी हुई चीज़ें या तो न लें, अगर मजबूरी है तो बिल्कुल कम मात्रा में, न्यून मात्रा में लें। मिठाइयाँ को अवॉइड करें, लेना भी हो तो बहुत कम ले लें। ये नहीं कि अभी खा रहे हैं बस रसगुल्ला ही खा लिया, 10-15 गुलाब जामुन खा लिया, कलाकंद खा लिया, रसमलाई भी खा लिया और कौन कौन सी बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, बंगाली मिठाइयाँ होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है, मैं भी खाता हूँ। तो वो आपने एकदम मज़े में बहुत सारे खा लिए और अभी जो है आप सांस ही नहीं ले रहे, एकदम छाती यहाँ तक बढ़ा हुआ है, नींद नहीं हो रही, बेचैनी नहीं हो रही है और रोज़ कर रहे हैं ये, तो आपके लिए खतरा है। तो आपके लिए खतरा है, ये बहुत दिक्कत है। इससे आपके पाचन तंत्र में प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी, मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो जाएगा, बॉडी का सेल रिपेयर नहीं होगा, बुढ़ापा और तेज़ी से आएगा क्योंकि आपको बॉडी जो है वो तो उसको पचाने में लग गया, तो सेल को कब रिपेयर करेगा? तो ये बहुत बुरी चीज़ है। आपकी इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाती है और आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने से शरीर ही कमज़ोर हो जाता है। तो ये काम न करें। खाना लेट न खाएं और खाना ज़्यादा न खाएं, कम खाएं और जल्दी खाएं। सोने से कम 2-3 घंटा पहले खा लें, ठीक है। तुरंत खाना खा के जाके सो गए, ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा उसको पचने दीजिए, उसके बाद जाइए आप आराम से सोइए, ताकि बॉडी जो है अपना रिकवरी का काम करेगा, नए सेल्स बनेंगे, इम्यूनिटी डेवलप होगी और आपके बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई पहली चीज़ जो आपको नहीं करना है, बुरी आदत है। दूसरी बुरी आदत, सोने से पहले बहुत सारा पानी पी लिए, ठीक है ना। ये भूल जाते हैं आदमी, खाना बहुत खाओगे तो पानी भी फिर पियोगे। तो अगर मान लीजिए 1-1.5 लीटर आपने पानी पी लिया शाम के बाद, ठीक है ना, अभी शाम के बाद आपने इतना पानी पी लिया तो क्या होगा, फिर आपको बाथरूम लगेगा और फिर रात भर आप जाते रहोगे 2 बार 3 बार 4 बार। और ओल्ड एज में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बुजुर्गों को, तो उनका तो ऐसे ही प्रोस्टेट की वजह से जाना ज़्यादा पड़ता है, और पानी ज़्यादा पी लिया और भी ज़्यादा आपको जाना पड़ेगा। और देर रात को उठते समय में ना 2-3 चीज़ें होती हैं, आप ध्यान देना। आप जैसे सो के अचानक से उठते हो ना, तो आपका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, या तो बहुत बढ़ जाता है बहुत कम, शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत बार आप देखते होंगे, आप जैसे सोए हैं उठेंगे तो आपको हल्का सा ऐसा चक्कर आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा आप महसूस करना, ये आपको
होता है, अधिकतर लोगों को होता है। एकदम से ऐसा झटका से उठे, रात में सोए हुए हैं, दैट इज़ वेरी डेंजरस, बिकॉज व्हेन यू आर लाइंग डाउन आपका जो है बीपी लेवल, शुगर लेवल कम रहता है। जब आप अचानक से उठते हो तो सब वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इससे जो है ना आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम का खतरा रहता है। और दूसरी चीज़, अचानक जब आप उठते हो तो आप तो आधा नींद आधा जगे रहते हो, और आप जैसे उठ के चलने लगे, एकदम से उठ के चलने लगे बाथरूम जाने, क्योंकि आपको जोर से लगेगा, तो आप जाओगे तो लटपट करके आप गिर सकते हो। और गिरे किस तरफ गिरे हमें नहीं पता है। मान लीजिए सर के बल गिर गया तो सर फूट गया, तब तो बहुत खतरा है, फिर तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है। सर फूटने का प्रॉब्लम जानते ही, अगर नॉर्मल भी गिरे तो हड्डी टूट गई तो तकलीफ है। बहुत सारे लोगों को रात में बाथरूम जाने में गिरते हैं या बाथरूम में गिर जाते हैं रात के वक्त। तो ये तब इसलिए होता है क्योंकि आपको बाथरूम, आप चूँकि आपको पानी बहुत पी लिए हो, इसीलिए आपको बाथरूम आपको जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अच्छे से आराम से सोइए, ठीक है ना। समय से पहले थोड़ा खाना खा लीजिए और सोते वक्त कंफर्टेबल रहिए। पानी थोड़ा कम पीजिए रात में, लाइट थोड़ा मत रखिए, धीमा रखिए या बंद रखिए, साउंड वहाँ नहीं होना चाहिए, बेड आपका कंफर्टेबल होना चाहिए। ये सब चीज़ करने से एक आपके बॉडी में ना मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है जो आपको नींद लाने में हेल्प करता है। मेलाटोनिन जब बनेगा बॉडी में हार्मोन, तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी और गहरी नींद आएगी। तो इसके लिए ये सब चीज़ें आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर नींद आपकी खराब होगी तो इम्यून सिस्टम भी आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। और इम्यून सिस्टम आपका खराब हुआ, रात भर अगर नींद नहीं हुई गई, मतलब जगे ही रह गए, बहुत साल तक अगर ऐसा होगा तो आपको और भी समस्याएं पैदा हो सकती है। जैसे डिमेंशिया है, भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, बहुत खतरनाक बीमारी है, या और भी मेंटल डिसऑर्डर है, आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, भूलने की प्रॉब्लम, ये सब आपको डेवलप हो सकता है अगर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब है। उसमें रात की नींद डिस्टर्ब होने में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले मैंने बोला कि ज़्यादा खाना और देर से खाना, और दूसरी चीज़ रात में सोने से पहले बहुत सारा पानी पी लेना। ये दोनों चीज़ से आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इसको आप लिख लीजिए, ध्यान में रखिए, आप मेमोरी में बिल्कुल लॉक कर लीजिए, ये काम मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। उसके अलावा है, रात में बहुत लोग चाय पीने लगते हैं, कॉफ़ी, इससे आपकी नींद चली जाएगी। चाय कॉफ़ी स्टूडेंट लोग पीते हैं जब उनको पढ़ाई करनी होती है। अभी तो आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको सोना है, तो सोने से पहले चाय पी लोगे, कॉफ़ी पी लोगे, तो नींद कहाँ से होगी। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफ़ी से एक तो नींद नहीं आती, दूसरी चीज़ वो पेशाब करने की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है ना, डाययूरेटिक्स है, मतलब उससे पेशाब ज़्यादा लगता है। तो ये दो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, बहुत ख़राब बात है, ये नहीं करनी चाहिए, ये सब डेंजरस है। मैंने जैसे कहा था कि बहुत लोग रात को ही उनकी डेथ हो जाती है, या सुबह में हार्ट अटैक हो जाता है, या उनको ब्रेन हेमरेज और इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उन लोगों का ये है, इस तरह की गलतियां वो करते हैं, तो इसलिए आप इससे बचिए। तीसरी चीज़ जो बुरी आदत है, बहुत रूम को गर्म करना। नॉर्मल ठीक है, हीटर लगा लिया थोड़ा सा जाड़े के टाइम में, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीटिंग करना रूम में, इतना हीटिंग करना कि कंबल की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल गर्मी सा लगने लगे, वो अच्छा नहीं है। रूम ठंडा होना हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है इन जनरल, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा गर्म रूम में आपको नहीं सोना चाहिए। आरामदायक है लेकिन वो रिस्की भी है, थोड़ा सा गर्म ठीक है, लेकिन ओवर हीटिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बॉडी में ना डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, और नींद तो आपको ख़राब होगा ही। अगर टेम्परेचर थोड़ा कम होता है ना, कंबल ओढ़ के आप सोओगे, आपको अच्छी नींद होगी, रादर देन कि आप इतना बहुत ज़्यादा रूम को गर्म कर दे। रूम को गर्म रखिए, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत उम्र आपका ज़्यादा बढ़ गया और अगर रूम का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बॉडी को टेम्परेचर बढ़ गया तो बहुत बार क्या होता है, बॉडी को जितना टेम्परेचर रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपकी जो एनर्जी होगी वो बॉडी को टेम्परेचर नीचे करने में लग जाएगा। तो बॉडी का रिपेयर कौन करेगा, ठीक है ना। आपके शरीर में जो ताकत है, जो आपके सेल्स बनाने में जो ताकत लगनी चाहिए,
उसकी जगह से आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में लग जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। शरीर को ठंडा करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और इससे आपको हार्ट पर अनावश्यक प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। दिस इज़ नॉट गुड एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड। तो इससे आपको बचना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, नींद में सोए सोए आदमी को पसीना आने लगता है, रूम इतना गर्म हो जाता है कि उसको पसीना आने लगता है। सब पसीना आना नींद में सोए सोए ये सब खतरनाक चीज़ है, इट इज़ नॉट वेरी गुड साइन। लेकिन होता है ऐसा, आप देखते होंगे जाड़े के महीने में बहुत लोग सोए रहते हैं, अचानक से उठते हैं, पूरा तरबतर रहते हैं पसीना। बहुत बार तो ऐसा बोल रहे थे वो हार्ट अटैक ही है या माइल्ड उनको अटैक आया था। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, रूम को ठंडा रखना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हीट रहेगा तो इससे सांस फूलने और भी समस्याएं आपको हो सकती हैं। और हाई टेम्परेचर रहने से बॉडी में डिहाइड्रेशन की भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। डिहाइड्रेशन होने से आपका ब्लड जो है ना वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। ठंडे कमरे में सोना शरीर और हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ ध्यान रखिए। खासकर मैं इंडिया में जो नॉर्थ में रहते हैं, अभी ठंडा धीरे धीरे बढ़ रहा है, दिल्ली और उधर पंजाब और उत्तर प्रदेश और जो एरिया है जहाँ पे कि जाड़े में बहुत ठंडक होती है, उन लोगों को ठंडक के लिए आप रूम हीटर जलाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा हीटिंग मत करिए, वो के लिए खतरनाक हो सकता है। चौथी चीज़, गलत तरीके से सोना। ठीक है ना। बहुत लोग ऐसे सोते हैं कि वो ठीक नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है। आप देखते हैं बहुत लोग खर्राटे बहुत मारते हैं, वो सोने का तरीका उनका गलत है, इसलिए वो खर्राटे मारते हैं। क्या है, सोते वक्त ये जो गले का पाइप है ना जिससे आप सांस लेते हो, वो क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर वो नहीं रहेगा क्लियर, जैसे तकिया आपने ठीक से नहीं लगाया, या सोने में मान लीजिए कोई पेट के बल सो जाता है, या गर्दन आपकी टेढ़ी सी फंसी हुई है, तो ये जो है ना यहाँ अगर क्लीन नहीं रहेगा, क्लियर नहीं रहेगा, तो आप सांस नहीं लोगे, तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पैदा हो, रिस्ट्रिक्शन पैदा होने से उसमें आपको खर्राटे आते हैं। और एक और प्रॉब्लम है जो इससे रिलेटेड है, वो है स्लीप एपनिया, कि सोए सोए सांस फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर ए पार्ट ऑफ सेकेंड और फ्यू सेकेंड सांस आपकी रुक जाती है, विच इज़ वेरी डेंजरस। और बहुत डेथ स्लीप एपनिया की वजह से होती है, आपको नहीं पता रहता, आप सोए हो, आपकी सांस कभी बीच में 1-2 सेकेंड के लिए रुक जाती है, विच इज़ वेरी डेंजरस। मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं, बट आपको मैं बता रहा हूँ, इट इज़ वेरी डेंजरस। तो आपको सोने में आपको ध्यान रखना है कि सांस की नली नहीं दबनी चाहिए और शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से जाए, क्योंकि अगर ये ऐसा होगा तो सांस रुकने की समस्या हो सकती है। जब आप ऐसे, बहुत लोग ऐसे चित्त लेटते हैं, पीठ के बल सोते हैं, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि जब आप ऐसे सोते हैं तो आपकी जीभ और आपका जो ये है गले का वो जो मसल है ना, वो पीछे की तरफ चिपक जाता है। ठीक है ना। इससे गले के टिश्यू और ये जो है ना जीभ जो है ना पीछे की ओर गिर जाते हैं, जिससे सांस नली जो है ना आंशिक रूप से पार्शियली क्लोज हो जाता है। आंशिक नली पार्शियली ठीक क्लोज हो गया तो अभी आपको खर्राटे ज़्यादा है, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शन पैदा पड़े, एक वहाँ पे घर्षण होगा तो आवाज़ निकलती है, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी आपको तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है। तो इससे आपको बचना चाहिए। तो अभी सवाल ये है कि हमें कैसे सोना चाहिए। इन जनरल बाएं करवट लेके सोना अच्छा है, हल्का तकिया लेना या तकिया नहीं लेना, पतला तकिया लीजिए और बाएं करवट सोइए, और वो आपके लिए अच्छा है। उस पर जो डॉक्टरों ने रिसर्च करके बताया है बुज़ुर्गों के लिए कि बाएं करवट सोना सबसे अच्छा होता है। इस पोजीशन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है और आपके हार्ट पर प्रेशर कम पड़ता है, डाइजेशन बेहतर रहता है, एसिडिटी और सीने की जलन ये समस्याएं नहीं होती है। और सोते वक्त जो है सांस की नली पर कोई दबाव ना हो और खुली रहे,
ये चीज़ इसमें पूरा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सोएं ऐसे ही ताकि आपके गले में कोई ऐसा रुकावट ना आए, सांस आपका आना जाना ठीक से लगा रहे। स्लीप एपनिया अगर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से मिलिए, कुछ आपको बताएंगे। खर्राटे हैं उसमें भी स्लीप एपनिया के कारण भी खर्राटे होता है, तो डॉक्टर से अगर आपकी तकलीफ होती है, आप जैसे सोए बहुत बार क्या होता है, सोए अचानक आदमी उठ जाता है, ऐसा सांस लेगा 2-3 बार फिर वो सो जाता है। वो क्या है, वो एक्चुअली उसकी सांस रुक गई थी। तो जब सांस रुकती है फिर वापस आती है, आदमी अचानक नींद खुल जाती है। स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम वो हो सकता है। तो अगर आप में से किसी व्यक्ति को इस तरह की तकलीफ होती है सोए तो उसको आप डॉक्टर से मिलिए, वो आपको आपका प्रॉपर चेकअप करके आपको बताएगा कि आपको स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो दोस्तों, इन 4 चीज़ों को आप ध्यान रखें, इन चीज़ों से आप बचें, तो आपके लिए रात का खतरा टलेगा। आप बुजुर्ग हैं तो अगर इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका खतरा रहेगा, आपके जान को खतरा है, आप रिस्क पे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों से बचिए और इसका ध्यान रखिए। इन शॉर्ट, हमें क्या नहीं करना है, पहली चीज़, हमें देर रात को भारी खाना नहीं खाना है, और देर से नहीं खाना मतलब जल्दी खाना है। दूसरा, सोने से पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, मतलब ये नहीं कि 3-4 गिलास पी लिए, ये नहीं करना। जो भी पानी पीना है दिन के समय पीजिए, शाम के बाद पानी आपको बहुत कम पीना है, ज़रूरत भर का पीजिए, ज़्यादा मत पीजिए। तीसरी चीज़, बहुत ज़्यादा गर्म कमरे में नहीं सोना है, कमरा का नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहे, वो ज़्यादा अच्छा है रादर देन बहुत गर्म होने से। और चौथी चीज़, आपको सोने का सही तरीका होना चाहिए, गलत तरीके से न सोएं, बायां करवट लेके सोएं, कंफर्टेबल रूम में सोएं, रूम को टेम्परेचर आपका नॉर्मल होना चाहिए। आपके सोना ऐसे चाहिए कि आपका पाइपलाइन जो गले का है वो खुला रहे, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में आपको रखना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी, बॉडी में आपके सेल्स रिपेयर होंगे, एज आपका बिल्कुल रुका रहेगा और चेहरे पे शाइन आएगी, चेहरा चमकेगा और आप हेल्दी फील करेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए कि आप इसमें से कौन सी गलतियां करते हैं और क्या आप उसका सुधार करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, वो हमें बताइए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, उनको भी कुछ जानकारी होना चाहिए। और इससे जाने से पहले एक और चीज़ बता देता हूँ, मेरे चैनल को, सुभाष चौधरी लाइफ कोच को, आप लोगों के सहयोग से, आपके प्रेम से, आपके मोहब्बत से 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये आपका प्यार ही है, अदरवाइज़ आपका ही चैनल है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत चीज़ें लोग बता रहे हैं, और मेरे पे एक ऑब्लिगेशन हो गया कि मैं और भी अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊं, ऐसी सही जानकारी लोगों को पहुंचाऊं जिससे उनको फ़ायदा हो। ओल्ड एज के जितने भी बुज़ुर्ग मेरे मित्र हैं उनके लिए स्पेसिफिकली मेरे मन में, मेरे दिल पे एक ऑब्लिगेशन है कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, और मैं कोशिश करता हूँ। कितना कोशिश हो पाता है सही या नहीं वो तो आप डिसाइड करेंगे, उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले 2 लाइन सुना के जाऊँगा, ध्यान दीजिए। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। तो दोस्तों, कल का किसी को नहीं पता, बट आज की जो ज़िंदगी है, आज का जो समय है, आज का जो पल है, उसको हंसी में, खुशी में बिताएं, हंसते हुए बिताएं, दोस्तों के साथ मिल के बिताएं। यही ज़िंदगी है, क्योंकि कल जो हुआ तो हो गया, आगे क्या होगा हमें पता नहीं। तो अभी का जो समय है, अभी का जो पल है, अभी का जो मोमेंट है,
वही हमारा है और उसी में हमें जीना चाहिए, उसी में खुश रहना चाहिए और मोहब्बत और खुशियाँ बांटते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।